1,000 times more blessing in your life in the name of Jesus. और मैं आपकी जिंदगी के ऊपर 1000 गुना ज्यादा आशीष की घोषणा करता हूं यीशु के नाम में. Amen. आमेन. 1,000 times more blessing. 1000 गुना ज्यादा आशीष. Now, people who are carnal, and by carnal I don't mean ungodly, but I mean who lack spiritual intelligence. अब जो लोग आत्मिक समझ नहीं रखते, जो लोग शरीर के चलाए चलते हैं, they would say, what nonsense is this? कहेंगे क्या फालतू बात है ये? What is this 1,000-fold blessing? क्या है ये 1000 गुना आशीष? That's why they are where they are. इसीलिए वो लोग वहां हैं जहां वो आज हैं. Have you seen Christians who just argue and reason and their life has nothing? आपने देखे हैं वो मसीह लोग जो केवल बहसबाजी करना जानते हैं पर उनकी जिंदगी में कुछ नहीं है. The same God who told Abraham that I will bless you and make you a blessing speaks even today. वही परमेश्वर जिसने अब्राहम से बात की और कहा मैं तुझे आशीष दूंगा और देशों के लिए आशीष बना दूंगा, वो आज भी बात करता है. The same Almighty God who changed the story of Abraham to Abraham is the one who changes stories even today in Jesus' name. वही परमेश्वर जिसने अब्राहम की कहानी अब्राहम. Wait, रुको. I cannot be a father. वो कहता है मैं पिता नहीं बन सकता. That age has gone way past. वो उम्र तो बहुत पहले निकल गई. वो कहता है Neither me nor my wife. ना मैं ना मेरी पत्नी. But when God tells you something, लेकिन जब परमेश्वर आपसे कुछ कहता है, it's not because He doesn't know what He wants to do. तो वो इसलिए नहीं कि उसको पता नहीं वो क्या करना चाहता है. If you can just agree. अगर आप सिर्फ सहमत हो जाएं. Amen. आमेन. See, just because we have a Bible in our hand, that does not mean that those people in the Bible were the only people in whose life God worked and doesn't work anymore. क्योंकि हमारे पास बाइबल है, इसका ये अर्थ नहीं कि वो लोग जिनका नाम उसमें लिखा है सिर्फ उन्हीं की जीवन में परमेश्वर ने काम किया, अब वो कुछ नहीं करता. There are many Abrahams today you don't know about them. बहुत से अब्राहम आज भी हैं जिनके बारे में आप नहीं जानते. There are many Paul you don't know about them. बहुत से पौलुस हैं जिनके बारे में There are आप नहीं many जानते. Peter who are walking on water you don't know about them. बहुत से पतरस हैं जो पानी पर चल रहे हैं पर आपको नहीं पता. But there is a book written in heaven about them. लेकिन एक किताब है जो उनके बारे में स्वर्ग में लिखी गई है. Do you know the Bible says there is a book about us? आप जानते हैं बाइबल कहती है हमारे बारे में एक किताब लिखी जा रही है. God has not changed. परमेश्वर बदला नहीं है. He was in the business of transforming nobodies, and He is the business, still in the business of transforming nobodies. हमेशा से उसका काम ये था कि जो कुछ भी नहीं है उनको बहुत कुछ बना डाले, और आज भी उसका यही काम है, जो कुछ भी नहीं उनको ले और बहुत कुछ बना दे. Amen. आमेन. Every time, see, when I declare a word, it's not because I want to excite you. I have no desire to excite you. हर बार जब मैं यहाँ से एक कोई घोषणा करता हूँ तो वो इसलिए नहीं कि मैं आपको उत्साहित कर दूं. मुझे कोई रुचि नहीं है आपको उत्साहित करने में. A person can fool somebody by saying something fancy for a few months. क्योंकि कुछ महीने तक तो कोई व्यक्ति लोगों को बेवकूफ बना सकता है उत्साह दिलाने वाली बातें बोल. If God does not back what is being said, people will know it in few months. Is that true or not? लेकिन अगर परमेश्वर उन बातों के पीछे ना खड़ा हो जो घोषित की जाती हैं तो कुछ महीने में ही पर्दाफाश हो जाएगा, है कि नहीं? But I praise my God. लेकिन मैं अपने परमेश्वर की स्तुति करता हूँ. He has backed whatever has been declared from this pulpit in जो Jesus' कुछ name. इस पुलपिट से घोषित किया गया उसके पीछे परमेश्वर खड़ा रहा है. He is not a man that he should lie.
वो इंसान नहीं कि वो झूठ बोले. You know, a few years ago, I know you're standing. मैं जानता हूँ आप खड़े हैं अपने स्थान पर. I want you to stand. मैं चाहता हूँ आप खड़े रहें कुछ समय, Because what is about to happen, you can fall from your chair. क्योंकि जो होने वाला है अपनी कुर्सी से आप गिर सकते हैं. I saw a dream, and मैंने एक सपना I देखा. saw a train, मैंने एक सपना देखा, उसमें एक ट्रेन को देखा and I saw people sitting in the train. They are bored और देखा उसमें लोग बैठे थे, बोर हो रहे थे, because the train was going at a very slow speed. क्योंकि ट्रेन बहुत धीमी गति पे चल रही थी. They were talking, they were. बातें कर रहे थे. But then I saw a hand, लेकिन फिर मैंने एक हाथ को देखा and I saw the throttle in the engine room, और इंजन रूम में जो रेस होता है उसको देखा. and I know that's the hand of the Lord. और मैं जानता था वो हाथ प्रभु का हाथ है. And that hand और वो हाथ, held the throttle उसने रेस को पकड़ा and turned it to full speed. और फुल स्पीड पे कर दिया. And when he did that, और जब उसने ऐसा किया, the people, the acceleration was so high इतनी तेज गति से ट्रेन चलने लग गई that people got stuck to their chair and they were like, कि लोग अपनी कुर्सी से चिपक गए और हैरान हो गए कि क्या हो गया ये. such acceleration is coming in your life in Jesus' name. ऐसी तेजी आपकी जिंदगी पर आ रही है यीशु के नाम में. When that acceleration comes, you will have no time to gossip. जब वो तेजी आ जाएगी तो आपके पास चुगलखोरी के लिए समय नहीं You will बचेगा. have no time to talk about what the third person is doing. आपके पास समय नहीं होगा कि तीसरा आदमी क्या कर रहा है उसकी बात कर लेते हैं. You will have no time for any kind of nonsense because the speed will be so high. व्यर्थ की बातों के लिए आपके पास समय ही नहीं होगा क्योंकि गति इतनी तेज हो जाएगी. Amen. आमेन. And I believe और मैं ये मानता हूँ on 5th of September, 5 सितंबर को we have entered into that grace. हमने उस अनुग्रह में प्रवेश कर लिया If you है. believe that, say amen. अगर आप ये मानते हो तो बोलो If you आमेन. believe that, say amen. अगर ये मानते हो तो बोलो आमेन. Amen. आमेन. 24th of December, we came in this place. 24 दिसंबर को हम इस जगह पे आए थे. There were 700 people. 700 लोग थे. Within few months, कुछ महीनों में we have increased more than 2,000. 2000 से ऊपर हो गया है. What is happening? क्या हो रहा है? We have entered into 1,000-fold grace in Jesus' name. 1000 गुना के अनुग्रह में प्रवेश कर लिया यीशु के नाम में. Amen. आमेन. And what happens in the church if you are spiritually, I'm not saying naturally intelligent. Many people are naturally intelligent but supernatural fools. अगर आप आत्मिक रूप से समझदार हो, कई लोग शारीरिक रूप से बड़े समझदार होते हैं लेकिन आत्मा में मूर्ख होते हैं. If you are spiritually intelligent, अगर आप आत्मिक समझ रखते हो, you will discern what God is doing in your church and you can say, if that is happening in church, that is my portion. अगर आप आत्मिक समझ रखते हो और देखो कि आपकी कलीसिया में क्या हो रहा है, ये समझ पाओ तो आप कहो क्योंकि ये मेरी कलीसिया है, मेरे जीवन में भी यही होगा. Amen. आमेन. The mouth can enjoy the taste of chicken, मुंह चिकन का स्वाद ले सकता है, but muscles get the benefit of protein. लेकिन मसल्स को प्रोटीन मिलता है. Every member, हर एक सदस्य, हर एक if you सदस्य, really are submitted to this house, अगर- if you are really a son and a daughter of this house, then you shall experience this 1,000-fold grace in Jesus' name. अगर आप इस घर के बेटे हैं, इस घर की बेटी हैं, इस घर को समर्पित हैं, तो ये 1000 गुना का अनुग्रह आप अपनी जिंदगी में अनुभव करने वाले हैं. But I also saw something. लेकिन मैंने कुछ और भी देखा. Because the train was so slow, क्योंकि ट्रेन इतनी धीमी थी पहले, some people got out. कुछ लोग उससे उतर गए. And when the train caught speed, और जब ट्रेन ने स्पीड पकड़ी many were left. तो बहुत से पीछे छूट गए. Don't be those people. वो लोग मत बनना बस. Amen. आमेन.
We don't have to scream and shout. हमें चीखने चिल्लाने की जरूरत नहीं. Let your success do the shouting for you. आपकी सफलता चिल्लाए आपकी जगह पे. I said, let your success shout for you. मैंने कहा आपकी सफलता चिल्लाए आपकी जगह When पे. people are going to see your success, when they're going to see the hand of the Lord upon you, जब they लोग will know it. जब लोग आपकी सफलता को देखेंगे, परमेश्वर के हाथ को आपके जीवन पर सबूत देखेंगे, तो वो जान लेंगे. Amen. Say, I am a partaker of 1,000 times blessing. बोले मैं हिस्सेदार हूं 1000 गुना आशीष का. Amen. 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 You can be seated. आप बैठ सकते हैं अपने साथ पर. Hallelujah. हालेलुया. Do you believe that? क्या आप ये मानते हैं? Can you shout aloud, amen? क्या जोर से आमीन कह सकते हैं? Amen. Praise Amen. God. प्रभु की स्तुति हो. Wow. That's how the house of the Lord should be. ऐसा होना चाहिए परमेश्वर का घर. Amen. आमीन. Wow. So, today I want to talk about something that is very close to my heart. आज मैं कुछ ऐसा कहना चाहता हूं जो मेरे दिल के बहुत करीब है. And I want to talk about the power of tongue. मैं जुबान की ताकत के बारे में बात करना चाहता हूं. Amen. आमीन. Now, last week, if you were here, I spoke about how we take thoughts and we make it our own. पिछले हफ्ते अगर आप यहाँ थे तो मैंने बताया था कैसे हम विचारों को लेते हैं, उनको अपना बना लेते हैं. If you're not here, let me just quickly repeat it. अगर आप यहाँ नहीं थे मैं जल्दी से रिपीट कर देता In Matthew 6:31, हूँ. मत्ती 6:31 में Jesus said, यीशु ने कहा take no thought saying, ये कहते हुए कोई विचार मत लेना what shall we eat? कि हम क्या खाएंगे, What shall we drink? क्या पिएंगे, What shall we wear? क्या पहनेंगे. Take no thought कोई विचार मत लेना saying. ये कहते हुए. Do you know that when they did a research, they found out that a normal adult human being has almost 40,000 to 80,000 thoughts being bombarded to them every day. जब रिसर्च की गई तो मालूम हुआ कि एक वयस्क व्यक्ति को 40,000 से 80,000 विचार हर रोज बॉम्बार्ड होते Think हैं. about that. इसके बारे में सोचो. 80,000 thoughts. Your mind is like a satellite dish. 80,000 विचार. आपका दिमाग एक सैटेलाइट डिश की तरह है. Thoughts are continuously being bombarded to you. लगातार विचार आप पर बमबारी की तरह की फेंके जा रहे हैं. But you have a remote लेकिन एक रिमोट है आपके पास to take and make what is yours. जो कि आप वो विचारों में से लें और अपना बना लें. What is that? क्या है वो? That is your mouth. वो आपका मुंह है. Take no thought. कोई विचार मत Saying. लो, ये कहते हुए. When you say that, जब आप कहते you हो have made it your own. तो आपने उसको अपना बनाया. Are you with me? मेरे साथ हो? Devil knows this. शैतान को ये बात पता है. God knows this. परमेश्वर को ये बात पता है. The entire spiritual world operates by principles, laws. पूरी आत्मिक दुनिया सिद्धांतों और नियमों पर चलती है. So, things don't happen to people just like that. ऐसे ही नहीं होता कुछ भी किसी के साथ. सोनम पता है खाने के बाद If you can educate yourself and understand the workings and the laws that govern spiritual realm, you can take benefit from it. अगर आप अपने आप को प्रशिक्षित कर पाएं और सीख पाएं कैसे नियम काम करते हैं आत्मिक दुनिया में, तो आपको फायदा मिलेगा उनसे. Amen? आमीन. See, you're a spiritual being. Are you or are you not? आप एक आत्मिक प्राणी हैं, है कि नहीं है? You know, sometimes, recently, a sister came to me and she said, Pastor, I want to be more spiritual. You cannot be more spiritual. हाल ही में एक बहन मेरे पास आई, कहती मैं और आत्मिक होना चाहती हूँ. नहीं हो सकता आप और आत्मिक. You're already spiritual. आप पहले से You're a आत्मिक हैं. spirit being. आप एक Like, आत्मिक. think about this. If somebody comes to you and says, I want to be more human. अगर आपके पास कोई आया और कहे मैं और इंसान होना चाहता हूँ. Or if a son or a daughter is born in your house and people say, wow, बढ़िया है. अब ये और इंसान कब बनेगा? No, the son or the daughter is already a human being. They won't become more human. वो बेटा वो बेटी पहले से इंसान पैदा हुए हैं और इंसान नहीं बन सकते. They will grow in who they are. जो वो हैं उसमें वो बढ़ेंगे.
Amen. Are you guys with me? मेरे साथ हैं? So the Bible tells us in 1 Thessalonians 5:23 that we are a spirit, we have a soul, we live in a body. पहला थिस्सलुनीको 5:23 बाइबल हमें बताती है कि हम एक आत्मा है, हमारे पास प्राण है और हम शरीर में But रहते हैं। majority of people, see, all the people in the world, they live by their flesh. अधिकतर लोग दुनिया के सारे लोग अपने शरीर के चलाए चलते हैं। Majority of Christians as well. अधिकतर मसीह लोग भी। That's for those Christians, the Bible says they are carnal Christians. उन मसीहों के लिए बाइबल कहती है कि वो शरीर के चलाए चलने वाले Because मसीह हैं। they think their prime identity is their body. क्योंकि उनको लगता है उनकी सबसे बड़ी पहचान उनका शरीर है। No, नहीं, you are a spirit. आप एक आत्मा हैं। That's your primary identity. ये आपकी प्रथम पहचान है। And if you will not live from the reality that you are a spirit, you can never walk in dominion. और अगर आप इस हकीकत से नहीं जिएंगे कि आप एक आत्मा हैं, तो आप कभी जय में नहीं, प्रभुता में नहीं जी सकते। But anyway, that's a message for some other day. किसी और दिन के लिए संदेश है। But today I want to tell you और आज मैं आपको बताऊं, that you are a spirit, आप एक आत्मा हो, you are in the spiritual realm, आप आत्मिक दुनिया whether में, you believe it or you don't believe चाहे it. आप माने ना माने, There are beings, आत्मिक दुनिया में ऐसे अलग अलग लोग हैं they are trying to give you thoughts. जो आपको विचार देने की कोशिश कर रहे हैं। People who have no understanding, they take those thoughts as their own. जिन लोगों में समझ नहीं है, वो उन विचारों को अपना समझ लेते हैं। See, many people think today that the biggest temptation is lust or drinking or partying. This is the biggest temptation. बहुत से लोग आज सोचते हैं सबसे बड़ी जो परीक्षा है वो लालसा है या शराब पीना है, अलग अलग। Yes, there is a temptation. हाँ, वो एक परीक्षा But you है। know what's the biggest temptation? लेकिन जानते हैं सबसे बड़ी परीक्षा क्या The है? biggest temptation is to speak what you feel like. सबसे बड़ी परीक्षा है जो आपको महसूस होता है वो बोलने की इच्छा रखना, Having no self-control on your tongue. अपनी जुबान पर नियंत्रण ना होना। Listen this. सुनिए। Many people are hung by their tongue. बहुत से लोग टंगे हुए हैं अपनी जीभ पर। Let me say that again. दोबारा। Many people are hung by their tongue. बहुत से लोग टंगे हुए हैं अपनी जीभ पर। They don't know their tongue is so long, it comes out of their mouth, goes around their neck, and then goes up. उनको नहीं पता उनकी जुबान इतनी लंबी है कि उनके मुंह से बाहर निकल के गले में फंदा बन के ऊपर टंग जाती है। So क्या मतलब? अब हम जो फील करें वो बोले भी ना, क्या मतलब? So can we not even speak what we feel? Yes, हाँ, Jesus said that. यीशु ने ये बोला, Take no thought saying, कोई भी विचार मत लो ये कहकर what shall we eat? कि हम क्या What shall we खाएंगे, drink? क्या पिएंगे। Oh, इतनी महंगाई हो रही है. Oh, everything is so Oh. expensive. Did you see the news? खबर देखी थी, Did you read the good news? अच्छी खबर पढ़ी। The news is corrupted, scripted, but the word of God is eternal, alive, and hasn't changed and will never ever change. जो खबरें आप देखते हैं वो खराब है, भ्रष्ट हैं, वो पहले से सोच समझ के लिखी जाती हैं, लेकिन जो अच्छी खबर है वो शुद्ध है, वो पहले से ही सिद्ध है। You know, in the time of COVID, you know what the Lord told me? And I declared it from the church. I was praying and God said, go to the church and tell these people, if they want to live, turn off their news channel. कोविड के समय में पता है प्रभु ने मुझसे क्या कहा? उन्होंने कहा जाओ और इन लोगों से कह दो अगर वो जीना चाहते हैं तो अपने न्यूज़ चैनल बंद कर दें। Because what falls on your ear and what comes out of your mouth controls your life. क्योंकि जो आपके कान में जाता है और आपके मुंह से निकलता है आपकी जिंदगी पर नियंत्रण कर लेता है। नहीं, मैं तो ऐसे ही कह रहा था। I was just saying it like that. दुष्ट आत्माएं बैठी हैं कि आप ऐसे ही कहो और ऐसे ही वो आ जाएं आपके पास। Demons are waiting for you to say something like that so that they can access your life. तुमने ऐसे ही कहा मगर हम वैसे ही आ गए। You said it like that, but we came like that. Are you getting what I'm saying? See, the people, witch doctors, जो तांत्रिक ओझा लोग होते हैं, what are they doing? वो क्या कर रहे हैं? They sit in a place. वो एक जगह पे बैठते हैं, They call demons. दुष्ट आत्मा को बुलाते हैं, Is that true or not? And then they start to curse a family or a member. और फिर वो एक परिवार के जन को या एक परिवार को शाप देना शुरू करते हैं। Hear this. सुनिए, It's the demons who go and kill those people or destroy whatever.
वो दुष्ट आत्मा है जो जाकर उस परिवार उस व्यक्ति को नाश करती है, But लेकिन they cannot do it. वो ऐसा नहीं कर These सकती people will not give them words. अगर ये लोग उनको शब्द नहीं देंगे तो। So what do? They chant mantras. तो वो क्या करते हैं, वो मंत्र उच्चारण What is करते हैं। क्या है वो? Every word that you are speaking, you are giving an assignment either to God or to devil. हर एक शब्द जो आप बोल रहे हैं, आप एक काम दे रहे हैं, या तो परमेश्वर को दे रहे हैं या फिर दुष्ट आत्मा को दे रहे हैं। There is nothing like just like that. कुछ भी ऐसे ही खाली में नहीं होता। There is light, there's light and there's darkness. प्रकाश है या अंधकार है, It's as simple as that. इतना आसान। Are you getting what I'm saying? समझ रहे हैं जो कह रहा हूँ? There is light, there's ज्योति है, darkness. अंधकार है, There is no gray light. कोई ग्रे रोशनी नहीं होती बीच में। So we have to grow in the knowledge of God. In what? Not in just quoting scripture. Devil can also quote scriptures. हमें परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ना है, केवल आयतें रटकर बोलने में नहीं। शैतान को भी आयतें आती हैं, In the revelation of the word. वचन के प्रकाश में। Because if you just memorize scriptures without the revelation, it will make you more prideful. क्योंकि अगर आपने बिना प्रकाशन के वचन, The Bible, it's written in the word that the letter kills. If you just mug up the letter without the spirit, it will kill you. वचन ही कहता है कि जो अक्षर हैं, जो वचन है, वो अगर बिना आत्मा के आपने ले लिया तो वो आपको मार देगा। Amen. So what do we have to do? हमें क्या करना We है? have to grow in the knowledge of God. हमें परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ना है, In the knowledge of God. परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ना है। When you grow in the knowledge of God, जब आप परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ोगे, you would understand, spiritual understanding would come to you how God operates. तो आप समझ पाओगे, आत्मिक समझ आपको मिलेगी कि परमेश्वर कैसे काम You would करते हैं। understand how prayers get answered. It's not like, oh Prabhu, de, hallelujah, hallelujah, de. You would stop praying like that and you will start praying with spiritual understanding. आप समझ पाएंगे प्रार्थना कैसे काम करती है, तो आप मंत्र की तरह प्रार्थना नहीं करेंगे, दे दो प्रभु दे दो, लेकिन आप जान पाएंगे कि प्रार्थना कैसे काम करती है। Amen? Are you here? यहाँ है? You have a part to play. आपका हिस्सा है बीच में, And people आपका don't like योगदान है। that. और लोगों को ये Oh, पसंद pastor. है। अरे पास्टर जी, आप कर लो ना हमारे लिए प्रार्थना, यू डू द प्रेयर फॉर अस, हमें बिग बॉस देखना है। वी वांट टू वॉच बिग बॉस, और फिर उनका घर बिग बॉस बन जाता है कुछ टाइम में। एंड देन देयर हाउस इज लाइक बिग बॉस आफ्टर सम टाइम। Because it's a simple principle. क्योंकि आसान से What you behold, you become. जो आप देखोगे वही आप बन जाओगे, What you behold, you become. जो आप देखोगे वही आप बन जाओगे। What programs do you watch in your house? अपने घर में क्या प्रोग्राम्स देखते हो आप? People are enjoying when people are cursing each other, they are fighting, मजे ले रहे हो, फिर कुछ टाइम में उनके घर में वो मजे ले रहे हो। We have to become people with understanding. हमें समझ पाए हुए लोग बनना जरूरी है। Amen. Do you want to live a life free of struggles? क्या आप संघर्षों से मुक्त जीवन जीना चाहते That's हो? possible. ये संभव है, That's possible. ये संभव है। God has not ordained that एक गड्ढे से गिर के हम दूसरे गड्ढे में गिरेंगे, यही जिंदगी है बस। एक गड्ढे से बाहर आओ, दूसरे गड्ढे में गिर जाओ। परमेश्वर ने ये जीवन आपके लिए नियुक्त नहीं किया। Yeah. So the Bible says the path of the righteous shines brighter and brighter every passing day. That should be your story. Your tomorrow should be much better than your yesterday. बाइबल बताती है धर्मी लोगों के जीवन का जो रास्ता है वो प्रकाश से बढ़ता चला जाता है, उसका प्रकाश बढ़ता चला जाता है। ये है जो परमेश्वर ने रखा आपके लिए। Amen. So take no thought saying, कोई भी विचार मत लेना ये कहकर, ओह बड़ा तेज पेट में दर्द हो रहा है, डॉक्टर पे चला, अल्सर तो नहीं हो गया? What is the enemy doing? दुश्मन क्या कर रहा है? These spiritual beings, ये आत्मिक प्राणी, thought is the language of the spiritual realm. आत्मिक दुनिया की भाषा विचार है। Let me say that again. मैं दोबारा कहता हूँ, Thought is the language of spiritual realm. आत्मिक दुनिया की भाषा विचार है। It's not just a thought. वो सिर्फ ऐसे ही विचार नहीं आया आपको। You know, a devil
didn't even have to say it from his mouth. He said that in his thoughts. I will be like the Most High. And God said, because you said that in your heart. शैतान को अपने मुंह से भी बोलना नहीं पड़ा, उसने अपने दिल में ये सोचा कि मैं परमेश्वर की तरह अपना सिंहासन बनाऊंगा। परमेश्वर ने कहा क्योंकि तूने अपने दिल में ये बोला। Proverbs 23, as a man thinks in his heart, so is he. नीति वचन 23, जैसा एक मनुष्य अपने दिल में सोचता है वैसा ही वो है। Amen? Praise God. So are you ready to learn? क्या तैयार हैं सीखने के लिए? Amen? आमेन। All right, let's see Proverbs